अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान किंज़ा याकूब। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाजरीन, आज मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ, जो कि है संघाड़े और शकरकंदी पर। संघाड़े के बारे में और शकरकंदी के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि इनके क्या फ़ायदे होते हैं, इनकी तसीर कैसी है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं और इसके अलावा इनको इस्तेमाल करने से क्या नुकसानात हो सकते हैं। संघाड़े को ठहरे हुए पानी और कीचड़ से भरे हुए पानी में काश किया जाता है। ये आलू के पौधे की तरह जड़ों में ही उगते हैं। इनकी शाखें होती हैं और वो सब्ज रंग की होती है, उन पर पत्ते नहीं होते। इसकी शाख तकरीबन 5 मीटर तक लंबी हो सकती है। ताज़ा संघाड़े का मिजाज सर्द और तर होता है, जबकि खुश्क संघाड़े का मिजाज सर्द और खुश्क होता है। ताज़ा संघाड़ा ज़्यादातर सर्दियों में पाया जाता है, ये मौसम के मुताबिक मिलता है, जबकि खुश्क संघाड़ा किसी भी पंसार की दुकान से मिल सकता है। संघाड़ा चूँकि चिकड़ में और ठहरे हुए पानी में होता है, इसलिए इसको धोकर इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इसको उबाल कर और भून कर भी खाया जाता है, जिससे इसका जायका बढ़ जाता है। ज़्यादातर संघाड़े सर्दियों के मौसम में पाए जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं। इसको तकरीबन 7 मिनट तक उबालना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा उबालने से इसकी ग़िज़ायत ख़त्म हो सकती है। ये अब हम बात करेंगे इसके फ़ायदे के बारे में। ये इंसान को भूख लगवाते हैं। मर्दाना कमज़ोरी में इसको खाया जाए तो ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। दुबले पतले अफराद को ये मोटा करने में अहम किरदार अदा करता है। तिली की कमज़ोरी को दूर करता है। दिमाग की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। जिस्म में खून की रवानगी को बेहतर बनाता है। गुर्दे की पथरी को तोड़ने में अहम किरदार अदा करता है। ये कद बढ़ाने में भी मदद करता है। अक्सर वो बच्चे होते हैं जिनके कद नहीं बढ़े होते और वो लोग अपने बच्चों को न्यूट्रिशनिस्ट के पास लेके जाते हैं, तो उनके भी मशवरा ये होता है कि वो बच्चे को संघाड़े का इस्तेमाल करवाएं। संघाड़े के इस्तेमाल से बच्चों को कद बढ़ जाता है। ये क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाते हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जिस्म में मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाते हैं। इसमें मौजूद पोटाशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देता है। ये दिल के अमराज के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये हामला ख़वातीन के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। आप अपनी खुराक में ज़्यादातर सलाद का इस्तेमाल करें और सलाद में एक संघाड़े का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब हम बात करेंगे इसके नुकसानात के बारे में। नुकसानात तो ज़्यादातर उस वजह से हो सकते हैं जब आपको कोई मसला हो। अगर आपको पेट में दर्द है या फिर आपको गैस का कोई मसला है तो आप संघाड़े का इस्तेमाल ना करें। इस सूरत में ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर आपको खुराक जल्द हजम नहीं हो रही तो संघाड़ा खाने से गुरेज करें और मैदे के मसले वाले मरीज़ इसका इस्तेमाल मत करें। अब हम बात करें शकरकंदी के बारे में कि इसके क्या फ़ायदे हैं। आलू जैसी शक्ल और ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है शकरकंदी। ये एक जड़ होती है और इसका जायका मीठा होता है, इसलिए इसे स्वीट पोटैटो भी कहते हैं। इसमें ज़्यादातर बहुत ज़्यादा मिक़दार में ग्लूकोज, विटामिन ए, सी, ई और डी और कैरोटीन से भरपूर होते हैं। ये जरियाने खून में मुफीद होते हैं। ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। इसमें जो विटामिन सी पाया जाता है, हमारी जिल्द को खूबसूरत बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके इस्तेमाल से फेफड़ों की जितनी भी बीमारियां हैं वो दूर हो सकती हैं। इसके इस्तेमाल करने से हम मैदे के अल्सर से बच सकते हैं। इसमें पाया जाने वाला पोटाशियम दिमाग को दुरुस्त रखता है। ये दुबले पतले लोगों को मोटा करने में अहम किरदार अदा करती है। ज़्यादा से ज़्यादा शकरकंदी खाने से ये मोटापे का शिकार कर सकती है लोगों को। मैदे में गैस की सूरत में शकरकंदी का इस्तेमाल ना किया जाए। ये आंतड़ियों की कमज़ोरी की सूरत में इसका इस्तेमाल ना किया जाए। पेट में बाज़ दफ़ा शदीद दर्द पैदा होते हैं। इसको इस्तेमाल करने से पेट का दर्द दूर हो सकता है। ये कब्ज़ से बचाती है। ये खुराक को जल्द हज़म करने में हमारी मदद करती है।
इसको खाने से हम तकरीबन 30 से 40 किलो वज़न कम कर सकते हैं। वो इस सूरत में जब हम इसे अपनी खुराक में रोज़ाना कम मिकदार में लेंगे। अगर ज़रूरत से ज़्यादा इसको खाना शुरू कर देंगे तो उसके नतीजे में हम मोटापे का शिकार होते चले जाएंगे। ये हमारे मसल्स को मजबूत बनाती हैं। इसको खाने से बालों में खूबसूरती आती है। रात को खाएंगे तो इसको रात को खाने से फ़ायदा हासिल नहीं होगा, बल्कि इसको नुकसान होगा। इसका कोई भी ऐसा फल जो कि ज़मीन के अंदर उगता है, जैसे शकरकंदी हो गई, आलू, और भी ऐसे बहुत से सब्जियां और फल हैं जो ज़मीन के अंदर होते हैं। इसको खाने से आपको तब फ़ायदा होगा जब आप सूरज गुरूब होने से पहले इसका इस्तेमाल करेंगे। जब आप सूरज गुरूब होने के बाद ऐसी अशिया को खाएंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। शुक्रिया।